24 में चलते हैं, जहां पर कहा जा रहा है खाना पीना और शादी। मत्ती के 24 के 36। People were eating and drinking, marrying and giving in marriage. आज देखिए शादी ब्याह के लिए सब इंसान लोग दौड़ते हैं, सब इंसान लोग शादी के लिए दौड़ते हैं। और वो समय में शादी ब्याह के लिए सब इंसान दौड़ते थे। आज देखिए शादी के लिए नहीं दौड़ता। जहां पर कहा जाता है वचन है वहां नहीं आता। शादी के लिए बोली आ जाएगा। मेरी मीटिंग की एक थी, मैंने ट्राइब ऑफ जोसेफ की 8 साल पूरा हो रहा था। आशीष के दिन था, मैंने उसे पुकारा। उन्होंने कहा मैं अगर इस दिन में आऊंगा तो मैं क्रिस्टोफर के शादी में नहीं आ पाऊंगा। शादी ब्याह इंपॉर्टेंट। आज कितने कोई है जो जहां पर भी प्रचार हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, मीटिंग छोड़ के शादी में गए। पसंद करता है शादी। वचन में कहा जा रहा है कि वो दिन भी जब खत्म होने वाला था, जब दुनिया को खुदा नाश करने वाला था, वो लोग खा रहा था, पी रहा था, शादी कर रहा था, शादी दे रहा था। और यीशु मसीह के आने के दिन भी ऐसे ही होगा जैसे आज प्रचार हो रहा है। वचन में कहता है कि बहुत सारे यीशु मसीह खड़े हो जाएंगे और वो समय में कहने लगेंगे यहां यीशु मसीह में, ये दुआ में आओ, वहां पर यीशु मसीह आया। मेरी मीटिंग में एक बार शुरुआत हो गया था, मैं यीशु मसीह हूं, मैंने टान के बैठा दिया। हम बोला यीशु मसीह बादलों में आएंगे, यीशु मसीह बादलों में आएंगे और पूरा पृथ्वी देखेगा उनको। आज सोचिए चाइना में एक नया जीसस तैयार हो गया, अपने आप को यीशु मसीह बता रहा है, हर एक देश में खड़ा हो चुका है। और अंत समय में यही कहा जा रहा है कि अंत समय में बहुत सारे विरोधी यीशु मसीह के खड़े होंगे। जैसे वो समय में हाइब्रिड जन्म लिया था, रक्त मांस और पाक रूह एक साथ मिलके जो चीज को जन्म दिया था वो चीज अबोमिनेशन था। आज मैं कहना चाहता हूं वो यीशु विरोधी आने वाला है, वो यीशु विरोधी आने वाला है जो पूरी दुनिया को नाश की ओर लेके जाएगा। दुनिया तैयार हो रहा है यीशु विरोधी के लिए, जिसके बारे में प्रकाशित 13 अध्याय 666 के बारे में आप समझते हैं। आप लोग समझते हैं 666 नंबर देगा, 666 नंबर नहीं देगा। 666 इज अ कोड, इट्स अ कोड ऑफ कंडक्ट। बात को समझिए, जिससे आज आप कौन से चीज से हर चीज कर सकते हैं। ट्रैवलिंग, खाना पीना, राशन लाना, कोई भी चीज खरीदना आप अपने पैसे से कर रहे हैं। आज हम लोग के मोदी गवर्नमेंट कैशलेस सोसाइटी के बारे में सोच रहा है, जहां पर और कैश नहीं रहेगा, आस्ते आस्ते वो कार्ड बन जाएगा। लेकिन वचन में कहा जा रहा है कि हाथ में वो लोग एक मार्क लेगा और सर में, जिससे वो लोग सब चीज खरीद सकेगा, जहां कहीं भी जा सकेगा। जो चीज पैसा करता है वो समय में वो चीज होगा। आज देखिए दुनिया एक साथ सोचने लगा है, हर एक कोई कैशलेस सोसाइटी की तरह बढ़ रहा है और आखिर में जाके रुकेगा वही 666 में, जो पैसा ही होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कोई और खुदा की नाम नहीं लिया। दुनिया के सबसे बड़े खुदा है पैसा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये आप हम लोग का ही कहावत है। बाप बड़ा नहीं है, भैया बड़ा नहीं है, पैसा बड़ा है। बेटा बाप को भुला देता है, बाप बेटा को भुला देता है पैसा के लिए। और वही पैसा इंसान की
नाश होने की कारण बनेगा, वही पैसा। सोच लीजिए, खुदा कह रहा है पैसा और खुदा की सेवा नहीं कर सकते आप दोनों एक साथ, एक को चुन लेना पड़ेगा। वचन में हम लोग देखते हैं वो लोग शादी और up to the day Noah entered the ark, and they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. सब कोई को एक बार में पानी लेके वो तूफान लेके खत्म कर दिया था। आज जैसे हम लोग व्यस्त थे, लेकिन आप लोग समय निकल के आए हैं, मतलब आप लोग तैयार हो रहे हैं, आप लोग को तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट कोटेशन में चलते हैं। नेक्स्ट कोटेशन में बहुत खूबसूरती से बता रहा है कि नोआ ने कैसे जिया था। आज हम लोग को नोआ की तरह ही जीना है। नोआ कैसे जिया था, एक पत्रस में बहुत खूबसूरती से कहता है नोआ ने कैसे जिया था। एक पत्रस 3 अध्याय 10 से 12, एक पीतोर 3 अध्याय 10 से 12। For whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Let him turn away from his evil and do good. Let him seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. वचन में कहता है कि जो कोई भी अपने जिंदगी को मोहब्बत करता है और अच्छा दिन देखना चाहता है, वो अपने जुबान को लगाम देना सीखे। वो अपने जुबान से अशब्द, गलत शब्द ना निकाले। वो अपने जुबान से छल कपट ना करे। वो अपने गुनाहों से मन फिरा के अच्छा कामों में अपने आप को डाले। वो अच्छा काम करने लगे। जो शांति को खोजता है और शांति के पीछे दौड़ता है, जो शांति से मोहब्बत करता है, क्योंकि ईश्वर की आंख उन लोगों के ऊपर है जो लोग धार्मिक है। उनकी कान उनके दुआओं को सुनता है जो लोग धार्मिक है, लेकिन उनके जो चेहरा है वो उनके विरुद्ध है जो गुनाह करता है। अगर हम गुनाह करते हैं तो खुदा हम लोग के विरुद्ध हो जाता है। पवित्र वचन और गहराई से हिब्रू 11 के 7 में कहता है कैसे नोआ ने जिया था। नोआ कैसे जी रहा था, आइए देखते हैं। हिब्रू 11 के 7 में कहता है, बाय फेथ नोआ बीइंग वार्न्ड बाय गॉड concerning the events as yet unseen, in reverent fear constructed an ark for saving his household. By this he condemned the world and became the heir of righteousness that comes by faith. By faith Noah when warned about the things yet unseen, विश्वास के साथ नोआ ने, खुदा ने जब उसे कहा कि क्या होने वाला है, वो नहीं देखा था क्या होने वाला है। उसे खुदा 120 साल पहले बताया कि उसे समय मिल सके, क्योंकि उसे समय लगा वो नाव बनाने में 120 साल। और जब तक वो बना रहा था, बनाने के बाद वो जब तैयार था, I'm sorry 120 साल नहीं लगा था उसको आग बनाने में, वो बहुत जल्दी बन गया था 40 साल में शायद। लेकिन खुदा ने 120 साल तक इंतजार किया और उसे जो वचन दिया गया था कि मैं क्या करने वाला हूं, वचन में कहता है वो अपने परिवार को बचाने के लिए वो पवित्र और डर से वो नाव को बनाया। वो डर डर के जी रहा था कि कभी भी ये चीज हो सकता है, तो वो तैयार कर रहा था अपने परिवार को बचाने के लिए, क्योंकि खुदा ने उसे कह चुका था। खुदा आपको भी कह रहा है क्या होने वाला है। क्या आप अपने परिवार को बचाने के लिए तैयार हो रहे हैं? वो डर से
नाव को बनाया कि वो अपने परिवार को बचा सके। और जब वो उन्होंने ये काम किया, ये कर्म किया, वो कर्म से कहा जाता है बाय हिज फेथ ही कंडेम द वर्ल्ड। वो जो विश्वास जो कर्म में बदल चुका था और वो नाव को बनाया, वही चीज से उन्होंने दुनिया को दोषी ठहराया कि सिर्फ एक इंसान सुना और कोई नहीं सुना, और दुनिया खुदा की नजर में दोषी हुआ कि उसके बात को कोई नहीं सुना। और इसीलिए he becomes the heir of righteousness that is in keeping with faith। वो धार्मिकता की उत्तराधिकारी बन गए, वो धार्मिकता की उत्तराधिकारी बन गए क्योंकि उसके विश्वास उसे धार्मिक बनाए। आपके विश्वास आपको क्या बनाता है? क्या आपके विश्वास में कर्म है? अगर है तो खुदा को धन्यवाद दीजिए क्योंकि खुदा यीशु जल्दी आने वाला है। पवित्र वचन में और लास्ट वचन दे के आपको छोड़ने वाला हूं मैं। आइए पवित्र वचन खोल लेते हैं। दो पतरस 3:9। 2 पतरस 3:9। आज हम लोग हर एक विश्वासी यही उम्मीद लगा के गड़े हुए कि यीशु मसीह आएंगे और हम लोग के हर एक दुख को वो दूर कर देंगे। चाहे हम लोग 2 गज जमीन के नीचे चले जाए, चाहे हम लोग इस दुनिया में रहे, हम लोग जहां कहीं भी रहेंगे, हम लोग बादलों में यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएंगे। जो लोग अपने आप को तैयार किया। अब वचन में यही कहता है, लॉर्ड इज नॉट स्लो इन कीपिंग हिज प्रॉमिस एज सम अंडरस्टैंड स्लोनेस, इंस्टेड ही इज पेशेंट विथ यू, नॉट वांटिंग एनीवन टू पेरिश बट एवरीवन टू कम टू रिपेंटेंस। आज वो समय इसीलिए दे रहा है कि हर एक इंसान मन परिवर्तन कर सके, उसके चरण में आके यीशु मसीह को अपना के वो क्रोध से बच सके जो दुनिया में आया। हम लोग यीशु मसीह को अपनाया बोल के देखिए, कोविड आया ये साल के पहले में और अभी ये महीना खत्म होने वाला है, कोविड दूसरा रूप ले चुका है। नाउ दे आर सेइंग इट इज 70 टाइम मोर पावरफुल। 70 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया ये ठंडे के समय में कोविड। सब अपने बॉर्डर्स, खाली इंडिया ही में छोड़ के पूरा यूके देख लीजिए, न्यूज अगर पढ़ेंगे तो हर चीज फिर से लॉकडाउन शुरू हो चुका है उन लोग के शहर में। अमेरिका बोलिए, यूके बोलिए, सब जगह, फ्रांस बोलिए, पूरा यूरोपियन कंट्री अपने बॉर्डर्स को बंद कर चुका है क्योंकि और इंसान मर रहे हैं। कहा कह रहा है मलेरिया डेंगू भी बढ़ रहा है, इंसान मलेरिया डेंगू से भी मर रहा है। समझ में नहीं आ रहा इंसान को क्योंकि इन लोग के दिमाग के बाहर है, लेकिन हम लोग को समझ में सब कुछ आ रहा है क्योंकि मसीह की खून हम लोग के सर पे लगा हुआ है। इसलिए सब आएंगे, गुजर जाएंगे। हम लोग नोआ के तरह जीवित रहेंगे और साक्षी बनेंगे, खुदा की हर एक कर्म की साक्षी। जैसे मेरे दादी साक्षी थी, अपने जीवन में सिर्फ साक्षी दिया उन्होंने। मेरे पिताजी साक्षी है, मैं भी साक्षी बनने जा रहा हूं। देख रहा हूं खुदा क्या कर रहा है। इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए क्योंकि यीशु आने वाला है। वो 10 कुंवारी औरत के तरह अपने शम्मा को जला के रखना क्योंकि वो आने वाला है। तेल लेके रखना, वो तैयारी है क्योंकि वो आने वाला है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अरे मैं विश्वास रखता हूं कि खुदा आप लोगों को ये वचन से ताकत दी, सामर्थ दी और ज्ञान भी दी। गॉड ब्लेस यू।